सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक अटूट हिस्सा बनता जा रहा है। हम किसी न किसी तरीके से उसे अपनी ज़िंदगी में अपना चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को ही सोशल मीडिया में दिखाते हैं, जिसे हम ब्लॉगर कहते हैं। हंसती खेलती खुशहाल ज़िंदगी, अपने परिवार के साथ उनका आम दिन, शॉपिंग या खूबसूरत जगहों पर उनका वेकेशन के वीडियोस वो अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया में अपने स्वर्ग को ही आग लगा दे ऐसी खुशनुमा ज़िंदगी दिखाते हैं कि जो उसे देखते हैं उन्हें भी ऐसी ज़िंदगी जीने का इच्छा हो उठता है। लेकिन कैमरा के सामने हंसते, प्यार में चूर, खूबसूरत और परफेक्ट दिखने वाले ये व्लॉगर्स असल जिंदगी में सच में ऐसे ही होते हैं जैसे वो हमें दिखाते हैं? 90% ऑफ द टाइम जवाब है नहीं। आज का हमारा केस ऐसे ही एक व्लॉगर की है जिसका यूट्यूब चैनल में उसने अपने परफेक्ट लाइफ के सपने लोगों को दिखाया, लेकिन कैमरा के पीछे जो हो रहा था वो और वीडियो में जो अपलोड करती थी उसमें आसमान जमीन का फर्क था। ये है अमेरिकन ट्रेजेडी गैबी पेटिटो केस। 2019 को ब्लू पॉइंट न्यूयॉर्क की रहने वाली गैब्रियल पेटिटो, जिसे प्यार से गैबी बुलाया जाता था, फ्लोरिडा के रहने वाला ब्रायन लॉन्ड्री को डेट करना शुरू करती है। दोनों बेपोर्ट ब्लू पॉइंट हाई स्कूल में साथ में पढ़ते थे। गैबी मार्च 2019 को ब्रायन के नॉर्थ पोर्ट फ्लोरिडा के उसके घर रहने आ जाती है, जहां ब्रायन अपने माता पिता के साथ रहता था। गैबी और ब्रायन दोनों प्यूब्लिक्स सुपरमार्केट में काम करने लगते हैं। 2019 के आखिर में पैंडेमिक के चलते दोनों नौकरी छोड़ देते हैं। दोनों अपने वैन में क्रॉस कंट्री ड्राइव करते हुए अपने इस जर्नी का वीडियो अपलोड करने का प्लान बनाते हैं। यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हैं। वो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया, लॉस वेगस, योसेमिटी नेशनल पार्क, पिस्मो बीच और भी कई जगह घूमने का प्लान बनाते हैं। आज 2020 को गैबी अपनी 21वां जन्मदिन फ्लोरिडा में मनाती है। जून 2020 को दोनों जॉर्जिया के सोप क्रीक जाते हैं। जुलाई में दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। इन सभी पलों को गैबी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही थी। दिसंबर 2020 को गैबी एक वैन खरीद लेती है जिसमें वो आगे का जर्नी तय करने वाले थे। गैबी अपनी जिंदगी और ट्रैवलिंग दोनों का व्लॉग बनाकर सोशल मीडिया में बाकायदा अपलोड कर रही थी। 17 जून 2021 को गैबी और ब्रायन ब्लू पॉइंट न्यूयॉर्क आते हैं और गैबी के भाई का ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करके 2 जुलाई 2021 को वहां से अपने ट्रिप के लिए निकलते हैं। उस महीने वो मॉन्यूमेंट रॉक्स, ग्रेट सैंड ड्यून्स नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व, जैन नेशनल पार्क और कई और जगह घूमते हैं। 2 अगस्त 2021 को एक चश्मदीद 911 को फोन लगाकर कहता है कि एक जोड़ा, जिसे बाद में गैबी और ब्रायन के रूप में पहचान कर लिया गया, ऊटा मॉप के मूनफ्लावर कम्युनिटी कोऑपरेटिव के सामने एक जोड़ा झगड़ा कर रहा था और लड़का लड़की को थप्पड़ मार रहा था। फिर वो वैन लेकर चले गए। मॉप सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स चश्मदीद के बयान के आधार पर वैन का पहचान कर ली और आर्चिस नेशनल पार्क के एंट्रेंस पर उसे रोकते हैं। पुलिस के बॉडी कैमरा के फुटेज में रोते हुए गैबी को देखा जा सकता है। पुलिस के पूछताछ में गैबी और पेटिटो दोनों इसे एक आम झगड़ा कहते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। 17 अगस्त को ब्रायन गैबी को सॉल्ट लेक सिटी में अकेला छोड़ के फ्लोरिडा वापस आता है। सॉल्ट लेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास के फेयरफील्ड इन एंड सूट्स के होटल के स्टाफ ने बाद में बताया कि 24 अगस्त तक गैबी उस होटल में अकेली ही रही। 23 अगस्त को ब्रायन सॉल्ट लेक सिटी वापस आता है और गैबी के साथ ट्रिप कंटिन्यू करता है। गैबी की मां ने बताया कि उन्होंने 25 अगस्त को आखिरी बार अपनी बेटी से बात की थी और उसी दिन गैबी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आखिरी पोस्ट किया था। 27 अगस्त को गैबी के फोन से उसकी मां को एक मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि क्या आप स्टैन का मदद कर सकती है, वो मुझे बार बार वॉइसमेल भेज रहे हैं और मिस कॉल दे रहे हैं। इस मैसेज से गैबी की मां को गैबी की चिंता होने लगती है, क्योंकि जिस स्टैन की गैबी ने मैसेज में जिक्र किया था असल में वो उसके दादाजी थे। अजीब तो ये था कि गैबी ने उन्हें कभी भी उनके नाम से नहीं पुकारा था। 1 सितंबर 2021 को ब्रायन फ्लोरिडा अपने घर अकेला ही वापस लौटता है। 6 और 7 सितंबर को ब्रायन और उसके पेरेंट्स पेनेलस काउंटी के फोर्ट दे सोतो पार्क में कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। 11 सितंबर तक अपनी बेटी की कोई खबर ना पाकर घबराई गैबी की मां पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है और ब्रायन मुख्य संदिग्ध बनता है। तुरंत ही ब्रायन के पेरेंट्स एक लॉयर को हायर कर लेते हैं, जिसके सलाह के अनुसार वो किसी से भी केस से रिलेटेड कोई बात करने से इनकार करते हैं। मजबूर पुलिस ब्रायन के घर के बाहर उस पर नजर रखना शुरू करती है। 17 सितंबर को ब्रायन के पेरेंट्स ब्रायन के गुम होने का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो कहते हैं कि 13 सितंबर से उन्होंने ब्रायन को नहीं देखा। पुलिस तुरंत ही सर्च वारंट निकालकर वैन, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और ब्रायन के फैमिली कार फोर्ड मस्टैंग को सीज कर लेते हैं। 19 सितंबर को व्योमिंग के स्प्रेड क्रीक डिस्पर्स कैंपिंग एरिया में कुछ इंसानी अवशेष मिलते हैं जो गैबी से मेल खा रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद ये पक्का हो गया कि वो गैबी ही है और उसकी मौत सिर और गले पर जोरदार प्रहार और अधम घुटने से हुई थी और उसकी मौत बॉडी मिलने के 3-4 हफ्ते पहले होने का अनुमान लगाया गया। 23 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ व्योमिंग ने ब्रायन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, क्योंकि ब्रायन ने 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच गैबी के डेबिट कार्ड से $1000 निकाले थे। 5 अक्टूबर को एबीसी न्यूज को दिए हुए इंटरव्यू में ब्रायन की बहन उसे पुलिस को सरेंडर करने के लिए कहती है। पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी। 7 अक्टूबर को ब्रायन के पिता ने भी FBI के साथ ब्रायन को ढूंढना शुरू कर दिया। वो ब्रायन को नजदीकी प्रिजर्व और मायाकाहाची क्रीक एनवायरमेंटल पार्क, जहाँ ब्रायन अक्सर जाता रहता था, वहाँ
ढूंढने लगते हैं। वो एरिया इतना बड़ा और घना था कि ब्रायन को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। 20 अक्टूबर को मायाकाहाची क्रीक एनवायरमेंटल पार्क में ब्रायन के सामान के साथ उसका कंकाल बरामद होता है। फोरेंसिक डेंटिस्ट्री से ये पक्का हो जाता है कि जो कंकाल मिला है वो ब्रायन का ही है। ऑटोप्सी रिपोर्ट से उसकी मौत की वजह नहीं पता लगता तो कंकाल को एंथ्रोपोलॉजिस्ट को सौंपा गया और 23 नवंबर को एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दिया कि ब्रायन ने अपने सिर पर गोली मारकर खुदकुशी की है। 21 जनवरी 2022 को एफबीआई ने बताया कि ब्रायन के नोटबुक से ये पता चला कि उसने ही गैबी का कत्ल किया है। हाल ही में यानी ये वीडियो अपलोड होने के 3-4 दिन पहले ही उसका नोटबुक का कुछ हिस्सा पब्लिक किया गया, जिसमें ब्रायन ने लिखा कि गैबी गिर गई थी और घायल हो गई थी, तो उसे दर्द से मुक्ति देने के लिए उसने गैबी का कत्ल किया। आगे ये भी लिखा कि मैं अपनी जान इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे सजा से डर लग रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं गैबी के बिना एक और दिन नहीं रह सकता। आखिर तक ब्रायन अपने आप को अच्छा और सच्चा साबित करना चाहता था। खैर, कोई विश्वास करेगा उसके झूठ पर? सोशल मीडिया में हंसते हुए चेहरे हमेशा खुश होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अपनी जिंदगी इन सब से कंपेयर मत कीजिएगा। जिस जिंदगी से आप ना खुश हो शायद उसी का चाहत कोई और कर रहा होगा। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।